तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने टिश्यूज़ के बारे में, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया था और परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है हमने उसको डिस्कस किया था। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास पैरेन्काइमा था, कोलेन्काइमा था एंड एस्क्लेन्काइमा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। पैरेन्काइमा में हमने देखा था कि पैरेन्काइमा में क्या था कि पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी पतली थी, बिकॉज वहाँ पे सेलुलोज की डिपोजिशन उतनी ज़्यादा नहीं थी। सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस थे, लिविंग सेल्स हैं और बीच में एक वैक्यूल होता है विद और जो भी साइटोप्लाज्म है वो आपको पेरिफेरल एरियाज में आ गया विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये सारी सिचुएशन थी। बेसिकली दे आर द पैकिंग टिश्यूज़, दूसरे टिश्यूज़ के बीच के स्पेस को फिलअप करते थे और इसके अलावा फिर फूड स्टोरेज और फूड के एसिमुलेशन के फंक्शंस को करते थे। देन आफ्टर कोलेन्काइमा में हमने ये देखा कि कोलेन्काइमा में फिर क्या हो गया, सेल वॉल थोड़ी सी मोटी हो गई, पर्टिकुलरली जो कॉर्नर का जो पोर्शन था, कॉर्नर के पोर्शन पे पेक्टिन और सेलुलोज की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई और मोटी होने की वजह से फिर वो प्रोटेक्शन का भी काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को। एंड देन आफ्टर स्क्लेन्काइमा में साइटोप्लाज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सेल पूरी तरह से डेड हो जाते हैं और ये प्लांट को प्रोटेक्शन का काम देते हैं। नट्स वगैरह के ऊपर की जो लेयर होती है और ये सब जो फाइबर्स वगैरह होते हैं उसमें इस तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट इज ये था सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, बट बिफोर दैट प्रोटेक्टिव टिश्यूज। अब होता क्या है, प्लांट में जो परमानेंट टिश्यूज हैं, बेसिकली सिंपल परमानेंट टिश्यूज ही, ये थोड़ी बहुत मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होकर के ये प्रोटेक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म द function of protection या to provide protection to the plants and now they are called protective tissue। तो अब हम protective tissues की पहले हम बात करेंगे। तो protective tissue definition हम क्या देंगे, permanent tissues are modified to provide protection to plants। और अब हम इसको क्या बोलेंगे, एंड कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू तो प्रोटेक्टिव टिश्यू ये परमानेंट टिश्यूज़ की मॉडिफिकेशन होगी, परमानेंट टिश्यूज़ में मॉडिफिकेशन हो गया और ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो गया। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू देखिए, फिर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हमारे पास कितने तरह के होते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे पास बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज एपिडर्मिस एंड कॉर्क कैम्बियम या इसको फेलोडर्मियम बोलते हैं। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस एज द नेम सजेस्ट अपर लेयर पे, डर्मिस इंप्लाइज स्किन, जैसे हमारी बॉडी में एपिडर्मिस होता है स्किन के ऊपर लेयर पे, तो प्लांट में क्या होता है कि ऊपर के लेयर के जो सेल्स हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली एपिडर्मिस इज ऑफ सिंगल लेयर, एपिडर्मिस जो आपको सिंगल लेयर सेल्स होते हैं, बट इन जेरोफाइटिक प्लांट्स का मतलब उस तरह के प्लांट जो काफ़ी कम वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे जो आपको डेजर्ट के प्लांट होते हैं या इवन हमारे एरिया में जो आपको जो बनियन वगैरह के जो ट्रीज होते हैं इनको भी काफ़ी कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे प्लांट जो काफ़ी कम वाटर पर सर्वाइव कर जाते हैं उनमें जो एपिडर्मिस होता है, ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर के बजाय मल्टी लेयर्ड हो जाता है। नाउ दिस एपिडर्मिस इज ऑफ मल्टी लेयर्ड, एक से ज़्यादा लेयर इसमें मौजूद होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो प्लांट में एपिडर्मिस है उसमें सिंगल लेयर होती है। तो जैसे अगर एपिडर्मिस की हम बात करें तो आप देखिए, जैसे सिंगल लेयर्ड सेल, ये आपको सिंगल लेयर्ड सेल्स है इस तरह से, दिस इज एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, यहाँ पे नीचे दूसरे तरह के सेल्स हैं, दिस वन इज एपिडर्मिस जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सिंगल लेयर्ड सेल्स। और मैंने क्या बोला कि जेरोफाइटिक प्लांट्स में मल्टी लेयर्ड हो जाएंगे, फिलहाल तो सिंगल लेयर्ड है। फिर जो प्लांट के जो एरियल पार्ट्स है, ऊपर के जो पार्ट्स हैं जहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है, तो वाटर लॉस को एपिडर्मिस क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ प्लांट में वाटर लॉस को रोकते हैं। अगर एक्सेसिव वाटर लॉस होगा तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से, तो फिर प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जो आपको टर्जर प्रेशर मेंटेन रहता है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो तो एक्सेसिव वाटर लॉस को रोका जाता है। तो उसके लिए जो एरियल पार्ट, ऊपर के जो पोर्शन है, वहाँ जो एपिडर्मिस है
उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। एक यहाँ पे वैक्सी सब्सटेंस की एक लेयर आ जाती है विच इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल जो है ये क्यूटीन नाम का एक सब्सटेंस का बना होता है। क्यूटिकल क्यूटीन नाम के एक वैक्सी सब्सटेंस का बना होता है। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटीन विच इज अ वैक्सी लेयर। वैक्स की तरह लेयर होगी जो कि क्या करेगी, वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन को चेक करेगी, ट्रांसपिरेशन को रोकेगी। तो इसके बारे में हम 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। अपर लेयर ऑफ प्लांट पार्ट्स, एपिडर्मिस की मैं बात करूं, एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस अपर लेयर हो गए। फिर क्या है, जनरली सिंगल लेयर्ड या सिंगल लेयर्ड ही है ये, सिंगल लेयर्ड, बट इन ज़ेरोफाइटिक प्लांट, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स they are multi-layered। मल्टी-लेयर्ड। फिर इन एरियल पार्ट, जो एरियल पार्ट है उसके ऊपर क्या होगा, an aerial part cuticle is found to check water loss। और इस क्यूटिकल की हम बात करें तो क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग की क्या होता है, वैक्सी सब्सटेंस, वैक्सी सब्सटेंस क्यूटीन से मिलकर के बनता है, वैक्सी सब्सटेंस क्यूटीन से मिलकर के बनता है जो वाटर लॉस को रोकेगा। ये होगी। अब अगर हम लीव्स वगैरह की बात करें तो लीव्स वगैरह में जो ये एपिडर्मिस होता है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बीच बीच में क्या हो जाता है, बीच बीच पे वहाँ पे गैप होती हैं एंड दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो इसको भी हम लिखते हैं, इन लीव्स स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। देखिए हम इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास लीव्स के ऊपर की जो लीव्स के जो लेयर है ये हमारी एपिडर्मिस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, एपिडर्मिस, और बीच बीच में जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट, स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा में फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए, इस स्टोमेटा में बीच में ये जो हमारे पास जो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं, गार्ड सेल्स, दीज आर गार्ड सेल्स। इसके नीचे फिर बाकी के ये होंगे। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है, स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। अब हम स्टोमेटा की हम बात करें तो स्टोमेटा की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज, इसी के थ्रू प्लांट रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा फिर ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस जो होती है वो भी इसी के थ्रू होती है। तो स्टोमेटा को अगर हम देखा जाए तो स्टोमेटा जो एक ओपनिंग है विच इज़ यहाँ पे हमारे पास स्टोमेटा 2 किडनी शेप्ड सेल से कवर्ड होती है। 2 किडनी शेप्ड सेल्स आर देयर जो स्टोमेटा को कवर करते हैं। दिस वन इज स्टोमेटा, दिस इज स्टोमेटा। इस ओपनिंग को हम बोलेंगे स्टोमेटा, दिस ओपनिंग इज स्टोमेटा।
फिर देखिए स्टोमेटा के फिर चारों तरफ क्या होंगे, स्टोमेटा के यहाँ पे नीचे यहाँ पे बाकी के जो एपिडर्मल सेल्स है वो होंगे, यहाँ पे एक सब्सिडियरी सेल्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं प्रोसेस में, तो ये हमारे सब्सिडियरी सेल्स हो गए। दीज आर द गार्ड सेल्स, ये आपके गार्ड सेल्स हो गए जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, कब स्टोमेटा को ओपन करना है कब स्टोमेटा को क्लोज करना है वो गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग पर डिपेंड करेगा। एंड अगेन प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, बट ये कहीं भी एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसके नीचे लीव्स के अगर एपिडर्मिस है, लीव्स के नीचे एक लेयर होती है मेसोफिल टिश्यूज की, मेसोफिल टिश्यूज के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट गार्ड सेल्स आर द ओनली सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ओनली सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का इकलौता ऐसा सेल है गार्ड सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो हम क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, और इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस में भी अपना ये रोल प्ले करता है। तो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के हमारे पास गार्ड सेल्स हो गए, ये भी इसी का फंक्शन आ गया, जो कि एपिडर्मिस का एक ही पार्ट है, ये ऊपर की लीव्स की एपिडर्मिस हो गई। अब देखिए, अब अगर हम बात करें रूट की एपिडर्मिस की, तो रूट के एपिडर्मिस में क्या है, फिर रूट के एपिडर्मिस में एपिडर्मिस ऑफ रूट हैज रूट हेयर्स, एक्सटेंशन हो जाती है जो रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होगा, रूट हेयर्स की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या फ़ायदा होगा कि प्लांट को वाटर अब्जॉर्ब करने में सुविधा होगी। रूट हेयर्स, एपिडर्मिस ऑफ रूट हैज रूट हेयर्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करेंगे, जैसे देखिए ये हमारे पास रूट के एपिडर्मिस है, दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दिस इज रूट हेयर, अब इस रूट हेयर की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। आसपास इसके क्या है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, दीज आर सॉइल पार्टिकल, और इस सॉइल पार्टिकल से ये बड़े आराम से फिर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो दिस वन इज रूट हेयर। एंड एपिडर्मिस ऑफ रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिब्लेमा, हम इसको एक दूसरा नाम देते हैं एपिब्लेमा। तो ये एपिडर्मिस हो गया। अब एपिडर्मिस की फंक्शन साथ के साथ हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि प्लांट के अंदर जो कुछ भी जो पैथोजेंस वगैरह की जो एंट्री है उसको रोकता है। वाटर लॉस को ये रोक रहा है, वाटर लॉस को रोकने के लिए इसके ऊपर क्या है, क्यूटीन की एक लेयर आ जा रही है। इसके अलावा फिर ये क्या कर रहा है, इसके अंदर चूँकि स्टोमेटा मौजूद है तो स्टोमेटा की वजह से गैसेस एक्सचेंज का भी रोल प्ले कर रहा है। और अगर रूट में है तो फिर रूट में क्या करेगा, ये रूट में फिर ये रूट के केसेज में क्या करेगा, रूट में वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को भी ये इंक्रीज कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को भी इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। तो आप देखिए इस फंक्शंस को हम एक बार लिखते हैं यहाँ पे, फंक्शंस प्रोटेक्टिव लेयर which prevent the entry of pathogens, पैथोजेंस की एंट्री को रोक रहा है। चेक वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। फिर क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट बाय रूट हेयर्स, और इसके अलावा कंटेन स्टोमेटा for gaseous exchange
और स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ओनली स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस. Now the next type of connective tissue that is cork, cork cambium. सेकेंड जो पार्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का, that is cork cambium और फेलोजेन. कॉर्क कैम्बियम या हम इसको फेलोजेन के हम नाम से जानते हैं. तो कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन की हम बात करते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम क्या होता है. अब जैसे जैसे प्लांट जो है वो ओल्ड होते जाता है, प्लांट जैसे जैसे पुराना पड़ते जाता है, तो स्टेम के ऊपर की जो एपिडर्मिस है, स्टेम की गर्थ बढ़ेगी, उसकी मोटाई बढ़ेगी, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ. और स्टेम के ऊपर की जो एपिडर्मिस की जो लेयर है वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है, डेड होती जाती है और एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कि हम कॉर्क कैम्बियम या हम फेलोजेन बोलते हैं. ये भी प्रोटेक्टिव नेचर की होती है. जैसे आप पुराने ट्रीज के ऊपर की आप जो बार्क देखते हैं जो जगह जगह से टूटी फूटी होती है, क्योंकि आपको मैक्सिमम ये आपको डेड सेल्स जगह जगह से टूट जाती है और इसमें बीच में ओपनिंग भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी की वजह से रेस्पिरेशन अंदर के पार्ट होते हैं जिसको कि हम लेंटिसल्स बोलते हैं. खैर वो हमारा पार्ट यहाँ पे नहीं है. तो ऊपर की जो लेयर है जो कि एक मल्टी लेयर्ड लेयर हो जाती है, धीरे धीरे दोनों साइड्स में डिवीजन होगी, इधर भी उधर भी, और एक मल्टी लेयर्ड डेड स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क. जैसे जितनी भी पुरानी ट्रीज में जो बार्क है वो आपको कॉर्क है. ऑब्वियसली ये भी क्या है, ये भी आपको प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, ये भी आपको प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं. और ये बड़े प्लांट्स में फिर जो बड़े जो ट्रीज है वहाँ पे मतलब ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो वी कैन राइट एज द प्लांट्स ग्रो ओल्ड द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम form a layer of secondary मेरिस्टेम called cork. कॉर्क कैम्बियम या फिर उसको हम फेलोजेन भी बोल सकते हैं. तो इस तरह से इसमें कॉर्क की फॉर्मेशंस होती है. फिर दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर. और इनके ऊपर जो जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री, ट्री के ऊपर जो बार्क है वो आपको कॉर्क होती है. प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही रहे. इसके अलावा इनके ऊपर एक सुबेरिन नाम के एक सब्सटेंस की लेयर होती है जो कि इनको इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस बनाता है. यानी वाटर और गैस इससे होकर के मतलब एंटर नहीं कर सकती. तो कंटेन अ लेयर ऑफ suberin which makes them impervious to water and gases. और जगह जगह में से ये टूट जाते हैं, ओपनिंग होती है, वहाँ से फिर वाटर गैसेस की एंट्री हो सकती है, वहाँ से फिर हो सकता है. तो वाटर एंड गैसेस के लिए इम्परवियस होते हैं और ये लाइट वेटेड होते हैं. हमारे लिए प्लांट के लिए तो इनका फंक्शन वही है. अगर प्लांट के हम इसमें फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन वही, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं. हमारे लिए यूजफुल होते हैं क्योंकि ये लाइट वेटेड है. तो लाइट वेटेड है और जल्दी इनमें आग नहीं पकड़ती, इनमें जल्दी आग नहीं पकड़ती. इस वजह से हम इनको इंसुलेटिंग सरफेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे जो आपको शटल कॉर्क होता है उसका पीछे का जो पार्ट होता है वो कॉर्क का मिलकर के कॉर्क से बनाते हैं. ऐसी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स गुड्स हम बनाते हैं. किससे? कॉर्क कैम्बियम या फेलोजेन से. तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू इन प्लांट. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.